बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सुक्का अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फिल फैमिली डे फिल्म बस को पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बन रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट लिंक एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बात की जाए भारतीय बाजार की, एकदम सुस्त का माहौल देखने को मिला, सुस्ती का माहौल देखने को मिला। बट इसी बीच में गैस एफआईएस ने ना जम के कैश मार्केट में बाइंग करी है, जिसकी वैल्यू अगर आप देखें 2000 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। हो सकता है हम कि मार्केट में गए जो रैली का विटनेस हमने देखा पिछले कुछ समय से, बहुत सारे एफआईएस कैटेगरी में भी हमें फोमो का माहौल देखने को मिल रहा है। ऑल तो डीएस ने आज थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर किया है। इसमें अगर आप देखें कल एक और ट्रेडिंग डे बाकी है, उसके बाद वेलकम टू जून होगा, मई का महीना समाप्त हो जाएगा। और गैस मुझे तो समझ में नहीं आया कब 1 मई आया और कब 30 मई आया। लग रहा है कि पलक झपकते ही समय बीत रहा है। एनीवेज अगर आप देखें तो 24 करोड़ के आसपास नेट बाइंग देखने को मिल रही है, जो कि 22,000 करोड़ से ऊपर है, जो प्रीवियस बाइंग एफआईएस के द्वारा हमें देखने को मिल चुकी थी। तो हमारा गैस एंटीसिपेशन भी था इस मंथ में 25 से लेके 30 करोड़ के आसपास। तो ऑफकोर्स गैस वो जाना थोड़ा टफ है 30 के आसपास, लेकिन यस कल थोड़ी बहुत अगर एफआईएस बाइंग करेंगे, अगर ये आंकड़े 25-26 करोड़ के आसपास भी होते हैं, अच्छी बात मानी जाएगी, जो अप्रॉक्स 3 बिलियन के आसपास होती है। रही बात डीएस की, तो ऑफकोर्स गैस पूरे मंथ में उनकी तरफ से थोड़ी सी सेलिंग हमें देखने को मिल रही है। की बात की जाए तो ऑफकोर्स गैस यूएस डेट सेलिंग का मसला जल्दी ही आपको कल की न्यूज़ दिखाई पड़ सकती है, जहाँ पे सॉल्व हो जाए। अब देखते हैं कांग्रेस मतलब यूएस कांग्रेस की बात की जाए उसमें क्या हमें उलटफेर देखने को मिलता है, फिर क्या इशू हमें दिखाई पड़ता है। ऑल दो केविन मैकार्थी की बात की जाए वो तो सहमत हो चुके हैं बाइडेन से, बट अगर आप देखें तो डू में हमें वही 117 पॉइंट के आसपास गिरावट देखने को मिल रही है। और ऑफकोर्स गिरावट अगर बढ़ती है तो कल प्रॉफिट बुकिंग की संभावना ऑफकोर्स हाई हो जाएगी, बिकॉज निफ्टी की बात की जाए 18,600 के लेवल से हमें एक रेजिस्टेंस का सामना दिखाई ज़रूर दे रहा है। इसमें गैस एफएमसीजी की छोटी कंपनी है बीसीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसने निवेशक को पिछले कुछ समय से अच्छे पैसे बनाए। एडिबल और जो ऑयल है उस मार्केट में कंपनी काम करती है, मित्तल ग्रुप की कंपनी है। ऑफकोर्स डेट टू इक्विटी थोड़ा सा जाता है, बट कंपनी गैस इस बार मिक्स नंबर पेश किए हैं। पिछले कुछ समय से अच्छे नंबर्स के बाद कंपनी ने मेगा रैली करी। और ऑफकोर्स गैस अभी के टाइम में ना 1:10 का जो स्टॉक स्प्लिट एग्जीक्यूशन है वो हमें जल्दी ही दिखाई दे सकता है। गैस की मित्तल की बात की जाए, अंबानी की बात की जाए, टाटा की बात की जाए, उनका नाम अगर होगा तो कंपनी में निवेश करना ही है। लेकिन यस एज पर द बैलेंस शीट कंपनी ठीक ठाक हमें दिखाई पड़ रही। रही बात मार्केट कैप की, तो 1000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है और 16 का पी है, जो बहुत ही हद तक रीजनेबल माना जा सकता है। इसमें से अगर आप देखें तो कंपनी ने अच्छी खासी वेल्थ ही बनाई है, 4000% के आसपास पैसे बनाना बड़ी बात मानी जाती है। बीच में तो गए 17 की रैली में कंपनी ने मेगा पैसे छापे थे और उसके बाद स्टॉक क्रैश भी हुआ था। और उसके बाद गैस उस बॉटम से कंपनी ने तो अच्छे पैसे बनाए और बाउंस बैक भी हमें दिखाई दे चुका है। मुझसे अगर आप पूछे, अगर मैं सच बताऊं तो नंबर्स मिक्स थे, लेकिन यस अगर आपके पास ये कंपनी होल्ड करें, कंपनी ठीक ठाक दिखाई पड़ रही एज पर द माइक्रो कैप साइज, और आपको स्टॉक स्प्लिट का ही फायदा ज़रूर मिलेगा। इसमें गैस आज की हाई की बात की जाए, बजाज फाइनेंस 7,018 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था। ऑल तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आई, 20 पॉइंट के आसपास प्रॉफिट बुकिंग 260 के शेयर में ना बहुत बड़ी बात नहीं मानी जाती। लेकिन इसी बीच में गैस बहुत लोगों से ना रैली भी मिस हुई, बट फोमो के बाइंग करना सही नहीं है। कंपनी की बैलेंस शीट पे भरोसा है ना, और ये तय करते हैं, कमिट करते हैं अपने आप से, अपने आत्मा से, कि अगर ख़राब टाइम में मैं इस कंपनी को होल्ड करूंगा तभी गुड टाइम मुझे रिवॉर्ड देगा। तो गैस मुझे लगता है कि आपको डिप का ऑफकोर्स फ़ायदा उठाना चाहिए। क्यों बोल रहा हूँ, कंपनी की बात की जाए ब्लॉकबस्टर सेट ऑफ नंबर्स हमें देखने को मिले। कल ही गैस एक न्यूज़ आई जहाँ पे कंपनी अब गोल्ड लोन में प्रवेश कर रही है। तो कंपनी का इस माइक्रो फाइनेंस में तो सबसे बड़ी खिलाड़ी है, साथ ही साथ हाउसिंग फाइनेंस। अभी के टाइम की बात की जाए गोल्ड फाइनेंस, कल बहुत लोगों ने लाइक भी किया था वीडियो को। मैं बोलूँगा फिर से अगर आप चाहे तो लाइक कर सकते हैं, इनकरेजमेंट मिलता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज कल मैंने एक कंपेरिजन किया था कि रिलायंस से बजाज फाइनेंस को क्यों, तो रिलायंस जिस हिसाब से गैस पूरा मार्केट शेयर सबका खा रहा है। बजाज फाइनेंस की बात की जाए, ऑफकोर्स गैस जो माइक्रो फाइनेंस बिजनेस के संग जो फिनेंसिंग टूल बिजनेस की बात की जाए उसमें अच्छी खिलाड़ी हमें देखने को मिल रही है। तो मल्टीपल रेशियोज को दोस्तों इस कंपनी ने तोड़ दिया है। 7,200 का ऐसा अगर स्टेबल हो जाता है ना, उसके बाद 7,700 के बारे में लोग बात करेंगे, तो वही गैस घूम फिर कर बोलने का मतलब है। स्टॉक गिरता है, लोग बोलते हैं वेट करो, टाइम पास हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि ग्लोबल क्यूज़ कैसे हैं नहीं हैं। तो जिन्होंने गैस भरपूर एवरेजिंग करी ना, उनके अच्छे पैसे बने।
तो रिसेंट फॉल में गैस आपने कहाँ पे एवरेजिंग करी बताइएगा। और ऑफकोर्स मेरा ऐसा मानना है हर 300 पॉइंट के आसपास गिरावट होती है तो इक्का दुक्का स्टॉक लेके अभी भी लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से पारी खेली जा सकती है। बिकॉज 18 महीना पहले गैस इस कंपनी का टॉप जो था ना 8,000 के आसपास था, जो भी 1,000 पॉइंट के आसपास डिस्काउंट में है। अब बहुत लोग पूछेंगे सर 5500 आएगा या फिर नहीं आएगा। मुझे इसके बारे में आइडिया बिल्कुल भी नहीं है। जब आया था बहुत बार वीडियो बनाया था तो आपको एक्शन लेना चाहिए था। मार्केट में करेक्शन होगा तो 200-500 पॉइंट 400 पॉइंट गिरता है, उससे पैनिक मत करिएगा। और जिनको नहीं खरीदने का मौका मिला फोमो में के बाइंग प्लीज़ मत करिएगा। लेकिन इस कंपनी के फंडामेंटल से अगर आप संतुष्ट इनके नंबर से, इनके फोरकास्ट से, इनकी कमेंट्री से, तो ऑफकोर्स इस कंपनी ऑफकोर्स एक वर्दी स्टॉक है जिसको लॉन्ग टर्म हम लोग आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं। दोस्तों गुड सेट ऑफ नंबर्स के बाद हिंदुस्तान फूड में थोड़ी बहुत गिरावट हमें देखने को मिल रही है। 630 से ये कंपनी गिर के 565 के आसपास आ चुकी है। दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई कंपनी में अगर हम निवेश करते हैं ना, खासकर हिंदुस्तान फूड वाली कंपनी पे, तो हम लोग को थोड़ा अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलता है तो ऑफकोर्स हम लोग का थोड़ा सा पॉकेट फ्रेंडली भी स्टॉक बन जाता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, कोई स्टॉक दोस्तों अगर आपको 70-80 रुपये डिस्काउंट मिलता है ना, अच्छी बात मानी जाएगी। कंपनी के नंबर्स खराब थे बिल्कुल भी नहीं, कैपेक्स खराब था बिल्कुल भी नहीं, एक्सटेंशन खराब था बिल्कुल भी नहीं। कंपनी कैपेक्स कर रही है, लॉन्ग टर्म हॉरिजन भी कंपनी काफ़ी अच्छा है। बीच में ब्रेकआउट हुआ था, फिर से गिरा था, फिर से गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे कैसे चाहे ना धीरे धीरे SIP करे और फिर से कैसे गिर के 530 के लेवल पे आता है, 500 के आसपास। आपको अच्छे से पता है कि मेरा आंसर क्या होने वाला है। बट येस, ओवर वेटेज माइक्रो कैप स्मॉल कैप को मत करिए। 3% से इनिशियल बाइंग कर सकते हैं और धीरे धीरे स्टैगर्ड वे बाइंग में कंपनी अच्छी है। मुझे लगता है कि FMCG का आने वाले कल में ना ये कंपनी अच्छा खासा रिवॉर्डिंग मशीन हो सकती है। जैसे कि बात की जाए उल्टी गंगा बहते हुए देखने को मिली, मैंने कहा सर सुबह को ये कमेंट रिसीव किया कि सर उल्टी गंगा बह गई। ऑल दो IRCTC की बात की जाए जिस लेवल पर आज गिरा था ना, उसके बाद शार्प रिकवरी हमें दिखाई पड़ी। बट एट देन में 650 को ये होल्ड नहीं कर पाया। तो नंबर्स के ख़राब थे बिल्कुल भी नहीं, नंबर्स अच्छे हैं, कंपनी नहीं भागी। तो क्या इससे डेवलपमेंट क्या हुआ, क्या चेंजेस आया हम लोग के सोच में? ये चेंजेस आया कि हम लोग अब आराम से होल्ड कर सकते हैं बिना पैनिक किए कि कब भागे कब नहीं भागेगा। बिकॉज ITC ने गाइस इसके पहले 2 साल पहले बैक टू बैक बहुत ही अच्छे नंबर पेश किए थे, बट ब्रेकआउट नहीं हो रहा था। लोग मीम शेयर कर रहे थे, बट मैंने क्या बताया कि जब उसमें ब्रेकआउट हुआ ना, लोग अभी कल्पना कर रहे हैं कि वो स्टॉक गिरेगा ही नहीं। ये गाइस गलत कल्पना है। तो ऑफकोर्स कंपनी अच्छी है, नंबर अच्छे आने के बाद गिरावट होती है ना, हमें गाइस एक संतुष्टि होती है। संतुष्टि दोस्तों उन्हीं को पता है जिन्होंने बहुत बड़ा वेल्थ कमाया, कम से कम जिनके पास 2-3 मल्टीबैगर होंगे ना। मल्टीबैगर का मतलब 300%, 500%, 1000%। उनको अच्छे से पता है कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। येस, 2023 में एंट्री की है, तब कोर्स आपको कमेंट्री थोड़ी सी समझ में नहीं आएगी। लेकिन येस, इसके पहले भी गाइस एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर रहा है और मेरा ऐसा मानना है कंपनी के टॉप लाइन और बॉटम लाइन हाईएस्ट एवर है। ऑल दो 1-8% के आसपास मार्जिन फॉल थी, बट येस कंपनी ने गाइस इस बार ना अच्छे नंबर पेश किए हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले कल में जो मोमेंटम है वो और भी क्रिएट होगा। बिकॉज कोविड लॉकडाउन के बाद दोस्तों अभी के टाइम जो 2-3 साल है ना, ये टूरिज्म के लिए बहुत ही फेवरेबल कंडीशन हो सकती है। पैपन फिटिंग की बात की जाए, नंबर्स खराब थे बिल्कुल भी नहीं। कल मैंने कमेंट देखा कि सर हो सकता है कि आपके पास बहुत बड़ा स्टेक हो। येस, मैं इसको होल्ड करता हूँ। अब स्टेक कितना बड़ा नहीं बड़ा है ये मैं बता नहीं सकता, लेकिन येस इसका मतलब ये नहीं कि मैं स्मॉल कैप को ऑफकोर्स लार्ज कैप से बड़ी प्रायोरिटी दूँ, बिल्कुल भी नहीं गाइस। एक सफिशिएंट क्वांटिटीज़ में ऐड करना सबसे अच्छी बात है। कंपनी अच्छी होती है तो मैं रिपीट करता हूँ, ऐसा नहीं कि कोई स्टॉक करके मैं बायस्ड हूँ। यही स्टॉक है जो 20% डाउन साइड था Q2 में, और यही स्टॉक है दोस्तों जो Q2 के बाद Q4 में ऑफकोर्स उस लेवल से 120 पॉइंट रिकवर हो चुका है। प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम ये था कि इनके फंडामेंटल्स में और ऑफकोर्स इनके सेंटिमेंट में पूरे मार्केट का फंडामेंटल्स ख़राब क्यों हुआ था आप सबको अच्छे से पता है। रशिया यूक्रेन का मैटर जो इनके कंट्रोल में नहीं था। नंबर्स अच्छे हैं और ऑफकोर्स नंबर्स के बाद गिरावट होती है, एक्यूमुलेशन उसके बाद जोरदार होती है और नेक्स्ट 1-8 क्वार्टर का उनके लिए ना बहुत डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है। कंपनी का कोई ऐसा नहीं कि नंबर्स अच्छे पेश करेगी तो भागना ही। मैंने क्या बताया कि बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। बजाज फाइनेंस का आपको याद होगा जो चैनल में कम से कम 2 साल पुराने हैं, बैक टू बैक अच्छा नंबर्स पेश कर रहा था, भाग ही नहीं रहा था। बट एक बार गाइस न्यूज़ आ गई ना कि RBI ने पॉज कर दिया रेट हाइक, उसके बाद देखिए 1500 पॉइंट चढ़ गया। तो ऑफकोर्स द वर्स्ट इज़ ओवर दोस्तों, द वर्स्ट इज़ ओवर। ये जो लाइन है ना ये सबसे महत्वपूर्ण होता है शेयर बाजार में। तो मेरा ऐसा मानना है कि पाइप एंड PVC बिजनेस के लिए द वर्स्ट जो था ना राइजिंग मटेरियल प्राइस, इनपुट कॉस्ट वो खत्म हो चुका। मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले 2-3 साल में जितनी ही पाइपिंग स्टॉक्स हैं, होम मटेरियल्स वाली कंपनी है, डेकोर वाली कंपनी है, पेंट वाली कंपनी है, जल्दीबाजी में ना बेचे। बिकॉज 1.5 साल से 2 साल से उसमें पैसे नहीं बने। और मेरा ऐसा मानना है कि जो रुचि होगी ना बाजार की, धीरे धीरे रेट कट के बाद हाउसिंग फाइनेंस में जाएगी और उसके संग जो बिल्डिंग मटेरियल्स हैं वो भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इंडियन फुटवर्स को फोकस करिएगा, 502 का लेवल ब्रेकआउट होगा तो सीधा गैस 525 के आसपास ये कारोबार करने के लिए रेडी हो सकता है। फुटवर्स भी गैस
एक अच्छी कंपनी है, अच्छा वेल्थ क्रिएटर रहा है, बट पिछले कुछ समय से इस कंपनी में अच्छी खासी मैसिव डाउनफॉल। एक तो गैस इनपुट कॉस्ट बढ़ने से इनको ऑफकोर्स घाटा हुआ, और ऑफकोर्स दूसरा गैस एक्सपेंशन प्लान की वजह से ना कंपनी के मार्जिन डिटोरिएट हो रहे हैं। बट मेरा ऐसा मानना है कि कंपनी का जो फॉरवर्ड ईपीएस होने वाला है, जो फ्यूचरिस्टिक बिजनेस मॉडल को रीड करना जानते हैं कि कैसे कैपेक्स बढ़ने के बाद कंपनी का इनिशियल 6-8 महीना साल भर खराब होता है, बट यस गुड टाइम में गैस निवेश करिएगा ना, प्राइस महंगा होगा, बैड टाइम में निवेश करिएगा तो प्राइस सस्ता होगा लेकिन रिस्क भी होगा। बट रिस्क उन बिजनेस के लिए होगा जो एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगी। मेरा ऐसा मानना है कि 10 साल पहले 15 साल पहले भी मैं इनका कस्टमर था, आज भी हूँ, और मेरा ऐसा मानना है कि पिज़्ज़ा फ्रेंचाइजी में ना ये कंपनी सबसे अव्वल है। ऑल दो गैस कंपनी कुछ इनोवेशन कर रही है, कैपेक्स कर रही है, बहुत न्यू स्टोर्स को काउंट खोल रही है, और साथ ही साथ जो नए फ्रेंचाइजीज है, नए ब्रांड्स हैं, उसको भी भारत में ले आ रही है, जो अपने आप में गैस मेरे हिसाब से इंडिया के डेमोग्राफी में बहुत ही चलने वाला थीम हो सकता है। गैस फाइन ऑर्गेनिक में आप चाहें तो अभी के टाइम धीरे धीरे एसआईपी कर सकते हैं। नंबर्स आ गए, रिएक्शन आ चुका है, स्टॉक कितना भी अब गिरे यहाँ से, हर 200-250 पॉइंट के फॉल पे गैस आप चाहें तो फाइन ऑर्गेनिक को अपने पोर्टफोलियो में धीरे धीरे ऐड कर सकते हैं। ऑर्गेनिक की बात की जाए, अच्छी कंपनी है। बहुत तो पूछते हैं कि सर विनाती और फाइन ऑर्गेनिक में किसको बताइए। देखिए दोस्तों, विनाती एक प्रूवन मल्टीबैगर स्टॉक है। हम लोग ऐसे उसका चार्ट पिछले 20 साल से देख रहे हैं, 15 साल से देख रहे हैं, 10 साल से देख रहे हैं, तो हम लोग को पता है कि उधर पे कौन कौन से इंटरवल्स पे प्राइस रेट क्या होता है। इस कंपनी की लिस्टिंग की बात कीजिए, एनएससी पे कब है, बहुत नहीं, बट येस कंपनी अच्छी है। नंबर्स की बात की जाए तो ऑफकोर्स बेस केस से, हाई बेस केस से कंपनी के नंबर्स खराब लगे, बट कंपनी के नंबर्स उतने खराब नहीं। अगर वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू जज करें ना, 22 का पी जो मेरे हिसाब से रीजनेबल हो चुके हैं, तो कंपनी अच्छी है। आप चाहें तो एसआईपी मौजूदा प्राइस से, करंट मार्केट प्राइस से धीरे धीरे कर सकते हैं, और आपके पास हाई लेवल से पड़ा हुआ है, एलोकेशन बहुत फूक दिए हैं, तो वहाँ पे ओवर एवरेजिंग ना करें। बिकॉज कोई भी स्टॉक पे अगर आप 10%, 15%, 20% के आसपास एवरेजिंग कर लेंगे ना, हम लोग उससे गुलाम बन जाएंगे। जब तक उसमें तेज़ी नहीं आएगी तो मार्केट में दिवाली मने, दशहरा मने, मातम मने, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम लोग ऐसे उसकी आदी हो जाएंगे। इसलिए सही मात्रा में एलोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके पास एलोकेशन सफिशिएंट है तो कंटिन्यू करें। फ्रेश ऐड करने की सलाह नहीं दूंगा, बट आपको फ्रेश ऐड करना है तो करंट मार्केट प्राइस से धीरे धीरे हर 200 पॉइंट के फॉल पे इस कंपनी को आप चाहें तो उठा सकते हैं। कंपनी ये भी अच्छी है, विनाती भी अच्छी है, चॉइस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी कंपनी ज़्यादा अच्छी लगती है। सुपरमार्ट की बात की जाए, मुझे लगता है कि इसके राइसिंग इंटरेस्ट रेट के माहौल में कंपनी सर्वाइव कर चुकी है, और ऑफकोर्स करंट मार्केट प्राइस है दोस्तों, ये जो लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं अपने टॉप लेवल से, वो बहुत ही मुझे अट्रैक्टिव लग रहा है। तो बोलेंगे सर 100 का पी है, दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो ऑफकोर्स गैस एस्टल का पी भी ना 100 के आसपास है। मैंने क्या बताया कि द वर्स्ट इज़ ओवर। जिस मार्केट को समझ में आ जाएगा ना, उस दिन जब तेज़ी आती है तो कोई रेजिस्टेंस नहीं मानता, और जब मंदी आती है ना कोई सपोर्ट नहीं मानता है। कंपनी अच्छी है, एसआईपी करें तो सही है। मैं गैस इस कंपनी को लॉस में तो बेचने के बिल्कुल राह नहीं दूंगा, बिकॉज मुझे लगता है कि आने वाले 10-15 साल में ये कंपनी और ही बड़ी बन सकती है। आप चाहें तो धीरे धीरे एक्मुलेशन करिए, और लॉन्ग टर्म इस कंपनी में होल्डिंग बनाए ना, आप ज़रूर कंटिन्यू कर सकते हो। इंडिया की बात की जाए, मैंने कहा रिसेंटली एक ब्रोकर की रिपोर्ट पर ही, जिसमें बहुत सारे स्टॉक्स जो पिछले कुछ समय से हमारे नहीं चले हैं, उसमें से 5 शेयर में कम से कम 4 शेयर तो हमारे डेली के जो स्टॉक्स में डिस्कस करते हैं वो है। रीज़न क्या है, फॉरवर्ड ईपीएस बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। बीच में गैस नेस्टेक काफ़ी क्रैश था, ये स्टॉक गिरा नहीं था, बट बीच में गैस क्या हुआ कि जो ग्लोबल की उस समय देखने को मिली वो फेवरेबल नहीं थी, जिसकी वजह से इसमें और रूट मोबाइल में कुछ ज़्यादा ही गिरावट होगी। ऑल दोस्तों रूट मोबाइल के नंबर्स इस बार ना फिनोमिनल एक्सेप्शनल थे, और इनके नंबर्स ख़राब बिल्कुल भी नहीं थे। तो ऑफकोर्स दोस्तों, आम को इमली से, इमली को कटहल से प्लीज़ कंपेयर ना करें। इस कंपनी का बिजनेस मॉडल समझें तब आपको आइडिया हो जाएगा कि कब इनकी एक्सपेंशन और भी हो सकते हैं। टाइम आपने देखा कि ज़्यादातर दोस्तों जितने भी टेक वाली कंपनी की बात की जाए, ग्राउंड वाली चलने वाली कंपनी की बात की जाए, अपने मास ले ऑफ कर रहे हैं। मतलब जॉब से आपको सीधा हटा दे रहे हैं कि जाओ लो पकड़ो भाई, अभी हम नहीं सैलरी दे पाएंगे। दूसरा दोस्तों, जब कंपनी ले ऑफ्स कर रही है, आपका कॉफ़ी कट कर दे रही है, आपको जो ट्रैवलिंग अलाउंस दे रही थी वो नहीं दे रही है, आपकी जो वेरिएबल है वो कट कर दे रही है। इसका मतलब क्या है कि कंपनी थोड़ी ना गैस एक्सपेंशन पे फोकस करेगी, ऐड पे फोकस करेगी, वो पैसे बचाएगी। बिकॉज रिसेशन में गैस पैसे बचाएगी तो ही कंपनी बची रहेगी। लेकिन उसके बाद गैस जैसे ही वक्त का पहिया घूमेगा और रिसेशन फ्री पूरा वर्ल्ड होगा ना, तब कंपनी स्पेंडिंग फिर करेगी, और तब कंपनी के अंदर अच्छी खासी तेज़ी आ सकती है। क्या इस बार एक्सपेंशन ख़राब था? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन यस, जो कमेंट्री थी गाइस इंडिया को लेके मैनेजमेंट की, वो मुझे संतुष्टिजनक दिखाई नहीं पड़ी, जो कि बात सच है। बट कंपनी अच्छी है, बिजनेस मॉडल इंटैक्ट है, आपके पास ये कंपनी होल्ड करे, दूसरों से पैसे नहीं बने, और इस लेवल पे भी चाहे तो गैस धीरे धीरे बाई कर सकते हैं। 890 का, 850 का, 800 का वेट कर रहे हैं तो आपकी मर्ज़ी की बात है। बिकॉज बॉटम फिशिंग से गैस मुझे बहुत डर लगता है, बिकॉज जब स्टॉक वहाँ से रिकवर होता है ना, तो लोग खरीद नहीं पाते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब ये नहीं होता कि बॉटम तलाश करो। बॉटम के आसपास अगर कंपनी होती है, वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कंफर्ट हैं, तो आप कंपनी में पारी धीरे धीरे खेल सकते हो।
अगर सबको याद होगा न्यू ईयर पिक था, डायनामिक केबल सभी के टाइम अगर आप देखें अनस्टॉपेबल रैली हमें दिखाई दे रही है। दोस्तों इस पे वीडियो बनाऊंगा बिकॉज बीच में जब स्टॉक गिरा था ना तो बहुत लोगों ने बोला था कि सर क्या केबल्स वेबल्स फंसा दिए। पॉलीकैब भी सही था, नए केबल्स में हाथ लगाना सही में ठीक नहीं था, शॉक लग गया। बट दोस्तों अगर आप ओके ही नहीं है, संतुष्टि नहीं है कि मैं 15-20% 25% स्टॉक को फॉल होता हुआ देख पाऊँ, आप कैसे पैसे बनाएंगे। बिकॉज रिसेंटली का इस 160 के लेवल पर अगर आप देखें ना 50 पे आया भी था। और क्या हुआ दोस्तों, सीधा 40% के आसपास रिकवरी हमें देखने को मिल रही है स्ट्रॉन्ग नंबर्स के बाद। बहुत लोग मुझे पता है कि इसमें खरीदे होंगे, वीडियो को देख के हम इसको होल्ड करें। नहीं खरीद पाएँ तो धीरे धीरे एस आई पी कर, एस आई पी इन द सेंस कि अगर आपको 10,000 लगाना है, 1,000 लगा सकते हैं 10 महीना तक, 5 महीने तक, आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। बट चेस करेंगे तो ऑफकोर्स वही फंसने वाली कहानी होगी। बिकॉज फिर से अगर स्टॉक 20-30% गिर जाएगा, आपको वही स्टॉक ख़राब लगेगा। कंपनी वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी है और आपके पास ये कंपनी है, ज़रूर इनिशियल बेसिस पर आपने प्लॉट कर दिया है सीट, तो ऑफकोर्स इसको पेड़ बनने का टाइम आप दे सकते हो। कृष्णा की बात की जाए, कल मैंने कमेंट देखा कि सर इसको आप कवर क्यों नहीं किए, तो इतने सारे न्यूज़ होते हैं किसको किसको कवर करूं। ऑल दो इनके नंबर्स की बात की जाए, मुझे इस बार संतोषजनक दिखाई नहीं पड़े। बिकॉज इस बार मैं मार्जिन्स में ज़्यादा उम्मीद कर रहा था, जो कि उतने अच्छे दिखाई नहीं पड़े। इसलिए का इस 2 दिनों में ही ये स्टॉक 8-10% के आसपास फॉल हो चुका है। कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए, अच्छी कंपनी है, मार्केट लीडर कंपनी है। बीच में गैस आपको याद होगा कि स्टॉक 1800 के आसपास आया था, तो हमने कवर किया था। 2400-2500 के आसपास दर्शन भी हुए थे, बहुत लोग प्रॉफिट में भी होंगे मुझे पता है। ये आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ, आपको करना क्या चाहिए। फ्रेश एंट्री की बात की जाए, 200 पॉइंट के आसपास और फॉलो होगा ना, वहाँ पे किया जा सकता है। बट आपके पास एक कंपनी है, प्रॉफिट बुक करने का आप मुझसे पूछें तो आप खुद से पूछें कि आपको क्या चाहिए। बेटर ऑप्शंस लग रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ लग रहा है, तो आपको पता है कि आपको करना क्या। बट कंपनी ख़राब नहीं है, जिनको 1800 में खरीदने का मौका मिला, अभी वो 20% 25% के आसपास प्रॉफिट में होंगे। तो नंबर्स ख़राब मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। बट मुझे लगता है कि आने वाले कल में जो ग्लोबल टेलविंड्स इनको मिलेगा कि इनपुट कॉस्ट कम होने की वजह से मार्जिन्स बढ़ेंगे, तो ऑफकोर्स एक अच्छी खासी रिकवरी भी हमें दिखाई दे सकती है। इसी की बात की जाए, पहले लोग बोलते थे कि भागेगा कब भागेगा कब। अभी दोस्तों मैं देख रहा हूँ कि लोग ना ये बोल रहे हैं गिरेगा कब गिरेगा कब। हमारे हाथ में गैस बिल्कुल भी नहीं है कि कोई स्टॉक कितना भागेगा कितना गिरेगा। बट मैं एक ही बात बताता हूँ, आईटीसी दोस्तों ना एक मिरर है, एक लाइव लेसन है। आपके पास हो ना हो, आपने खरीदा नहीं खरीदा, क्या कमेंट पास किया वो छोड़िए। बट गैस ये मिरर किस लिए है कि फंडामेंटल्स में दम रहेगा ना, प्राइस उसको चेस करेगा। इस समय बहुत ही अंडर वैल्यूड स्टॉक था। और ऑफ कोर्स अभी भी अगर आप देखें तो 29 का पी कोई ख़राब नहीं है, लेकिन यस हम लोग का इस बिलो 15 का पीस को देखें और 7-7% 8-8% का यील्ड भी देखें तो कंपनी अच्छी है। बट इस लेवल पे गए रिस्क रिवॉर्ड सही नहीं है। यस आपकी बाइंग पहले से हम तो बिल्कुल भी ना बेचे। बिकॉज कोई स्टॉक कितना भाग सकता है ना, आप मल्टीबैगर चार्ट पे जब रीड करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। और गाइस अभी ना एचयूएल और आईटीसी में हेड टू हेड काउंटर हो रहा है मार्केट कैप को लेके। आपको मिला तो अच्छी बात है, खरीदने का मौका मिला होल्ड करें। और रही बात फ्रेश एंट्री, रिस्क रिवॉर्ड मुझे फेवरेबल दिखाई नहीं पड़ रहा है। मार्केट में और भी बेटर ऑप्शंस अवेलेबल है, स्टॉक बहुत ही अच्छा है, कंपनी बहुत ही अच्छी है। बट प्राइस उसको मेरे हिसाब से अनुकूल दिखाई नहीं पड़ा। ऑल्दो मेरे पास भी कंपनी बहुत ही पुराने अरसे से है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेवल्स पे है। बट मैं आपको कोई गलत राय नहीं दूंगा। अगर आप एसआईपी कर रहे हैं तो करिए, बट फ्रेश एंट्री गैस मुझे दूसरे एफएमसीजी काउंटर्स में ज़्यादा बेटर दिखाई पड़ता है। ये छोटी सी अपडेट थी, आई होप मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।